साथियों, आज के प्रयोग द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को आसवन विधि द्वारा पृथक करेंगे। आप दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के मिश्रणों से रूबरू होते हैं। ये मिश्रण गैसीय हो सकते हैं, द्रव के मिश्रण हो सकते हैं अथवा ठोसों के मिश्रण हो सकते हैं। जैसा कि हमारे चारों ओर वायु उपस्थित है, यह गैसों का मिश्रण है। आज प्रयोग के द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रव जल तथा एसीटोन को आसवन विधि द्वारा पृथक करेंगे। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 2 गोल पैंदे के फ्लास्क, 1 डिस्टिलेशन हेड, 1 कंडेंसर, 1 रिसीविंग हेड तथा 1 थर्मामीटर पॉकेट। इन्हें पकड़ने के लिए 2 क्लैंप युक्त स्टैंड, गर्म करने के लिए बर्नर, त्रिपाद स्टैंड और तार की जाली। वे द्रव जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक का अंतर होता है, उन्हें आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस गोल पैंदे के फ्लास्क में हमने जल एवं एसीटोन का मिश्रण लिया है। इसे अब हम बहुत धीमा तापन करेंगे ताकि इसमें से एक अवयव आसवन विधि द्वारा पृथक हो सके। थर्मामीटर पॉकेट में हम यह थर्मामीटर लगाएंगे। इस थर्मामीटर की परास -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। इस थर्मामीटर पॉकेट में या तो मरकरी भरा रहता है अथवा इसके स्थान पर पैराफीन भी प्रयुक्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पैराफीन प्रयुक्त किया है। इसमें द्रव की बंपिंग को रोकने के लिए कुछ प्यूमिस स्टोन डाले हुए हैं। आप देख रहे हैं फ्लास्क में छोटे छोटे बुलबुलों का उठना प्रारंभ हो गया है। थर्मामीटर में तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक निश्चित स्थान पर ताप स्थिर हो जाएगा और इस जल और एसीटोन के मिश्रण में से एक अवयव वाष्प के रूप में इस संघनित्र में आएगा। चूंकि यहाँ लगातार पानी चलाएंगे, उस लगातार पानी के चलने से यह संघनित होगी इसकी वाष्प और इस फ्लास्क में एकत्र हो जाएगी। संघनित्र के इस भाग से ठंडा पानी भेजा जाता है तथा इस भाग से गर्म पानी वापस बाहर आ जाता है। हमने यहाँ विशेष प्रकार की व्यवस्था की है ताकि जल के अपव्यय को रोका जा सके। सामान्यतः इसे अपव्यय करने से बचाने के लिए हमने एक बाल्टी काम में ली है और उसमें एक कूलर का सबमर्सिबल पंप रख दिया है। उसके एक हिस्से को नली द्वारा यहाँ पर और दूसरे हिस्से को पुनः बाल्टी में डाल दिया है, जिससे जल के अपव्यय को रोका जा सके तथा यही जल बार बार इस आसवन विधि में काम में लिया जा सके। आप देख रहे हैं फ्लास्क में छोटे छोटे बुलबुलों का बनना प्रारंभ हो गया है और थर्मामीटर में ताप बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं यह ताप 56 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हो गया है। इस फ्लास्क में दोनों द्रवों के जिसका क्वथनांक कम है तथा जिसकी वाष्पशीलता अधिक है, उसकी वाष्प बन रही हैं, जो संघनित्र में आ रही हैं। यहाँ संघनित्र में वह वाष्प संघनित हो रही हैं और संघनित होने के उपरांत इस रिसीविंग हेड में पहुंच रही हैं। यहाँ रिसीविंग हेड में आपको यह द्रव के रूप में दिखाई दे रहा है और रिसीविंग फ्लास्क में यह बूंद बूंद एकत्र होता हुआ आपको दिख रहा है। इस फ्लास्क में दोनों द्रवों का मिश्रण था। हमने जल और एसीटोन का मिश्रण लिया था। जल और एसीटोन दोनों पूर्णतः मिश्रणीय द्रव हैं
लेकिन क्वथनांक में अंतर होने के कारण इनको हम आसवन विधि द्वारा पृथक कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ एक द्रव एकत्र हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, एसीटोन का क्वथनांक जल की अपेक्षा कम होता है। एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जल का 100 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक का अंतर होता है, आसवन विधि द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। एसीटोन का क्वथनांक कम होने के कारण, उसकी वाष्पशीलता अधिक होने के कारण रिसीविंग फ्लास्क में पहले जो द्रव प्राप्त हो रहा है वह एसीटोन है। तापमान स्थिर है। एक स्थिर तापमान पर यह एसीटोन पृथक हो जाएगा और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में केवल जल रह जाएगा। इस प्रकार इस आसवन विधि द्वारा हम दोनों मिश्रणीय द्रवों को पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार फ्लास्क में आप देख रहे हैं एक द्रव एकत्र हो रहा है। यह द्रव एसीटोन है। हम इस बर्नर को अब बंद कर देते हैं। अब हमारे पास इस फ्लास्क में जो पहले जल और एसीटोन का मिश्रण था, केवल जल शेष रह गया है और इस संघनित के द्वारा इस फ्लास्क में एसीटोन एकत्र हो चुका है। अर्थात आसवन विधि द्वारा हमने दो मिश्रणीय द्रव जल और एसीटोन को पृथक कर लिया है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में केवल जल रह गया और रिसीविंग फ्लास्क में सारा एसीटोन आ चुका है।